आत्मा की पहचान करना और आत्मा में अपनापन करना, यही प्रयोजन है सब चीज़ों का बस। अब आचार्य कहते हमारी शर्तें नहीं है कि तुम कोई क्रिया करो कि नहीं करो, तुम तो ये वाला काम करो, चाहे वो घर में बैठ के करो, चाहे मंदिर में बैठ के करो, और चाहे जंगल में बैठ के करो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। लेकिन अपन ने क्या गलती करी, अपन ने काम तो भूल गए और काम के नाम पर जो बाहर में क्रियाएं बताई थी अपन उनसे चिपक गए। आया समझे? अब पूजन में मन नहीं लग रहा तो भी करे ही जा रहे हैं, क्यों कि वो पूजन पूरी करनी है, पूजन पूरी करनी, भार बना लिया अपने ऊपर। लोगों को ऐसा विनय पाठ से प्रारंभ करेंगे और वो शांति पाठ और फिर बिन जाने व जान के, तो वो जब तक पूरा ना हो जाए तो पूजन पूरी नहीं होती। तो हम पूजन पूरी करने बैठे हैं कि आत्मानुभूति के लिए बैठे? पहले ये बताओ कि नहीं साहब भगवान से माफ़ी, कौन से भगवान से माफ़ी मांग रहे हो? नहीं समझ में आया? नहीं सर, ये जो तुम्हारे जितने थे विसर्जन, ये तुम्हारी स्थापना, ये सब अन्नमतियों से लिए गए। हमारे यहाँ काहे की ये सब है, कहाँ से क्या है ये सब? लेकिन अब ठीक है, जो है सो है, उसमें अपन क्या करें। लेकिन अपने को तो वीतरागता के प्रयोजन पर ध्यान देना चाहिए। अब मान के चलो आपका पूजन में बहुत आनंद आ रहा है, आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, छोड़ो, यहीं आ गई अपना स्टेशन। जिस प्रयोजन से पूजन कर रहे थे और वो भाव यहीं बन गया तो बस बात खत्म हो गई। अब जैसे भरत जी थे, आत्मा के ध्यान में डूबे तो डूब गए, केवल ही ज्ञान हो गया। अगर वो बीच में ऐसा सोच लेते कि अरे भाई तो एक आध मूल गुण तो पाल लूँ, पहले आहारों के लिए तो निकल जाऊँ, कम से कम भक्तों को कुछ दर्शन तो दे दूँ, अगर 48 मिनट में केवल ज्ञान ले लूँगा बोलो तो मुनिचर्या का पालन कैसे होगा? ऐसा उनने कुछ सोचा, और ऐसा नहीं सोचा तो केवल ज्ञान रुका क्या उनका? उल्टा ऐसा सोचते तो आफत हो जाती। क्यों कि दीक्षा केवल ज्ञान के लिए होती है, अंतर्मूर्त आत्मा में डूबने के लिए होती है। चाहे आप तुरंत मुनि बने और अंतर्मूर्त में डूब गए, बहुत अच्छी बात है, और नहीं डूबे तो हजारों वर्ष भी लग सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अपन को दूसरों की नकल नहीं करनी है। कोई दूसरा व्यक्ति आपका पड़ोसी उपवास करता है, व्रत करता है, एकासन करता है, अष्टमी चतुर्दशी पालता है, आप उसकी नकल करने लगे। आप यार तुम पाल सकते हो तो हम भी पाल सकते हैं, तो भैया बात पालने की है ही नहीं, हमें उसके जैसा क्यों बनना? आप अपने जैसे बनो ना, और फिर उन नियमों का हिसाब किताब मिलाओ कि ये नियम मेरी भूमिका में बैठते हैं कि नहीं बैठते। देखो टोडरमल जी साहब ने इसका जवाब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत क्लियर कट दिया है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें अपनी मनमानी करनी ना। टोडरमल जी साहब ने लिखा है पहले बड़ा पाप छोड़ना चाहिए, और बड़ा पाप मिथ्यात्व है। ठीक है, हिसाब मिथ्यात्व छोड़ दिया, तो अब मिथ्यात्व छोड़ दिया तो बहुआरम परिग्रह कमाने के भाव पे ध्यान दो। अब जो बहुत रुपया पैसा जोड़ने की कसा है उस पर ध्यान दो। अब जो व्यर्थ के राग द्वेष करते हो, गप्पे मारते हो, नहीं समझ में आ रहा, चुगली लगाते हो, निंदा करते हो, पंचायत करते हो, इसको कम करो। लेकिन अपन का क्या है, मैंने देखा जैनियों की सारी बुद्धि जो भी बाहर के आचरण में जाती है वो केवल खाने पीने तक ही सीमित है।